कार्यक्रम के आयोजक हैं आदिनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी, चांदखेड़ी, राजस्थान। आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन, दिल्ली। वेव टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती राजमती जैन, अंशु जैन, नागपुर। निधि जैन, अजित जैन, प्रणम्य जैन, स्वस्ति जैन, कोटा। राकेश जैन, विधि जैन, आशिका जैन, अतिशय जैन, नागपुर। सागर मसाला परिवार, श्री संजय जैन, राजेंद्र जैन, श्रीमती अंजलि जैन। पिताजी एवं माताजी श्री बालचंद जी जैन, श्रीमती सुधा जैन। पुत्र सिद्धार्थ जैन, पुत्री कुमारी शैली जैन एवं कुमारी सौमी जैन। फर्म VS ट्रेडिंग कंपनी, ऑल स्पाइस। हाउस नंबर 7, भानपुर स्क्वायर, विदिशा रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। ईमेल jrajendra020@gmail.com। वेबसाइट www.sagar.spice.com। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई। श्रीमती सूरज वैद, जैन। पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन। पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्रीमद जिनेंद्र 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, 14 दिसंबर से राजस्थान के खानपुर स्थित चांदखेड़ी के चंद्रोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याणक महोत्सव पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। दर्शकों, अब तक के विशेष प्रसारण में आपने भगवान के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याण की मांगलिक क्रियाएं देखी। आज महोत्सव के समापन अवसर पर भक्त भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार मोक्ष का समय निकट आते ही भगवान कायु सर्ग अथवा पद्मासन मुद्रा में विराजमान होते हैं और अघातीय कर्मों का नाश कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो आइए दर्शकों, हम और आप भी चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं भगवान के मोक्ष कल्याणक में। धर्म ही सुमित्र सारी साथी नहीं त्यागता, पाप रूप अग्नि को सुमेघ समझावता। धर्म सत्य शरण ही जीव को संभालता, भक्ति धर्म जो करे अनंत ज्ञान पावता। ओम ह्रीं धर्म शरणाय नमः निर्वपामिते। पंच परम गुरु सार है मंगलोत्तम जान, शरणा राखन को बलि पूजो कर ध्यान। ओम ऋषि अद्मित पंचगण प्रतिष्ठा सभे आर्यत परमेष्ठी पर्वती धर्म शरणात प्रथम बल स्थित सप्तश जिनादि याग देवता बनवा पूर्णर्घम निर्वपामिते। चलिए जयमाल पेज नंबर 102। पंचरत्न मंगल शरणतम मुंजिन 24 विद्यमान विधि मुनि गुण गाओ नम शीश। हरिहंत सिद्ध आचार्य जान पाठक साधु पांचों महान, जग में इन सम नहीं, जग में इन सम नहीं और कोई। वंदत मंगल अग्न शेष है, जग में मंगल स्वरूप जग जन ध्यावे नहीं लुक देवलोक माई। देवलोक माई उत्तम सजान कर कर में नाश रूप मान। मन में स्त्री जग में शरण आन, जो भाते पाते परम थान। आगत नागत जिन वर्तमान, 24 जिनेश्वर जग प्रधान। जग जन पायो है तीर्थ धाम, तिन चरणों में शत शत प्रणाम। श्री बीस तीर्थंकर विरहमान, से मंदिर आदिक सुख निदान। आचार्य उपाध्याय साधु जान, तप ज्ञान ध्यान करते महान। देते अनेक तप रिद्धि अनेक तप गण सुपाई, जग जीवन को आनंद दाई। सुमंडल सुख स्वरूप वंदित अर्चित मंगल अनु है। शरण गही मन वचन काय, भव भ्रमण मिटे शिव शाप पाए। पंच परम मंगल करने उत्तम शरण जिनेश, 24 दिन संसाधु पूजो जिन परमेश। ओम सर्व मंडल देवता बनवा जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामिते। सर्व विघ्न छय जाय शांति बाणी सही, भव्य पुष्पालय शोभ उपजे नहीं। पंच कल्याणक होय सभी मंगल करा, जासे भवदधि पार ले शिव दर्श राव। पुष्पांजलिम छबीत। चलिएगा, हम पहुंचते हैं कैलाश पर्वत की ओर वंदना करते करते। शुभेन पुनः स्थापित प्रथमा विभो इमं योगनुरदस्य प्रथमं भस्मच्छुमं। जय जय ब्रसवेसा
आदि जिनेश्वर ओ परमेता नमो तुम्हें प्रभु देश विहारे धर्म प्रचारे भवि उतारे नमो तुम्हें कैलाश पधारे आत्म विचारे योग मगन जिन राज भय सूक्ष्म क्रिय शुक्लम नार स्वयं निज मोक्ष तभी निकटात भये। तृतीय शुक्ल ध्यान में आरूढ़ प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं और अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री वृषभ जिनेन्द्राय तृतीय शुक्ल ध्यान आरूढ़ाय अर्घम निर्वपामिति जय जय तीर्थ कर धर्म प्रभाकर शिव सुख रंजन नाथ भय व्यो प्रतिक्रिय ध्यानम शुक्ल महानम तारत आत्म विशाली भय औदारिक तेजस कार मानितन नाथ अब होवेंगे हम पूजे ध्यावे मंगल गावे शिव पद गावे होवेंगे। ये सब आपकी पुस्तकों में नहीं मिलेगा, ये तो हमारी प्रतिष्ठा की डायरियों के हैं। लीजिएगा चतुर्थ शुक्ल ध्यान में अरुण प्रभु के चरणों में चढ़ाएंगे। ओम ऋषि वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। चतुर्थ ध्यान अरुणाय अर्घम निर्वपामिति अस्मिन् बिंबी निर्माण कल्याण लगा रुपया में दिव्य पुष्पांजलिम छिपीत। चलते हैं। परम पूज्य महाराज से काम इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है तुम लोग? क्या करते ब्रह्मचारी लोग? इतनी व्यवस्था बना लिया करे, महाराज जी को लाने लगे। ऊपर से आएंगे। चलिए सभी लोग बैठ जाइएगा बहुत अच्छे से। परम पूज्य महाराज श्री आपको ध्यान की मुद्रा के माध्यम से कहीं जा पाए या ना जा पाए, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम कैलाश पर्वत की वंदना करने जा सकते हैं, जहां पर साक्षात आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ध्यान अवस्था में लीन थे। वहां पर हमने तृतीय शुक्ल ध्यान में आरूढ़ और चतुर्थ शुक्ल ध्यान में आरूढ़ प्रभु के चरणों में अर्घ भी चढ़ा लिया। हमारी पूरी तैयारियां हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जिस समय भगवान मोक्ष जाएं उस समय आपको अपनी आंखों को बंद रखना है। क्योंकि उसका कारण बताता हूं। जब संत ध्यान लगवाते हैं आप अपने अंतर ध्यान में डूब जाते हैं और साक्षात कहां पहुंच जाते हैं? कैलाश पर्वत पर। यदि तुम आंख खोल के देखते रहोगे क्या हो रहा है, तो कैलाश पर्वत पर पहुंच नहीं सकते। कोई भी माइका लाल, कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी प्लेन वहां नहीं पहुंचा सकता जहां पर साक्षात भगवान का मोक्ष करना का स्थल था। अभी तो हम उपचार से जाते हैं, कहां? बद्रीनाथ चले गए, मानसरोवर चले गए, लेकिन मूल स्थान पर तो पहुंचना संभव है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहुंचोगे तो आपका जीवन लीला पहले ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपका ब्लड जम जाएगा। आपके पास इतना सहनन नहीं, इतनी शक्ति नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम अपने आप को बचा सको। और वो प्रभु ऐसे थे कि इतना हिमपात होने के बाद भी बर्फ की शिला पर बैठे थे, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। और ऐसे प्रभु जब ध्यानारूढ़ अवस्था में बैठ जाते हैं तो परम पूज्य, कहां जा रहे हो? कितने बजे आए हो? पीछे जाओ, पीछे वहां बैठो, वहां अंदर जाओ। कोई टाइम टेबल ही नहीं तुम लोगों का यहां सोने के बाद भी। तो मैं क्या कह रहा था, जैसे ही महाराज सिंह यहां ध्यान की व्यवस्था मुद्रा बनवाएंगे आप बैठ जाना। और जिसके शरीर में कांटे उठ गए तो ये मान के चलना कि कैलाश पर्वत आज तो वैसे भी कांटे उठ रहे हैं। उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं? कई लोग तो पड़ोसी की जेब में हाथ मत डाल देना, तो चक्कर पड़ जाए। अपनी अपनी जेब बचा के रखना, क्योंकि क्या होता है जब ठंड होती है और अपने पास जेब नहीं होती ना, तो पड़ोसी की जेब में हाथ डाल देते हैं, और पड़ोसी की जेब में डाल दिया तो जेब कट सकती है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना। हम सभी लोग बिल्कुल ध्यान मुद्रा में एक काम करते हैं, जब तक महाराज श्री यहाँ पहुंच रहे हैं, आ गए, वंदना कर रहे हैं, महाराज श्री आ रहे हैं दर्शन करके, और हम सब लोग महाराज श्री से निवेदन करेंगे, महाराज श्री हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम कैलाश पर्वत पर जाकर के वंदना कर सकें। आप हमें इतना ध्यान में ले जाइए कि पूज्य महाराज श्री आपके सानिध्य में हम कैलाश पर्वत की वंदना करने पहुंच जाएं, और जहां से साक्षात प्रभु को मोक्ष हुआ था उस पावन धरा के दर्शन करके अपनी इस मानव पर्याय को, मनुष्य पर्याय को, स्त्री पर्याय को सार्थक कर एक दिन ऐसा आए कि हम भी स्वयं मोक्ष की ओर प्रस्थान कर जाएं। ऐसी पावन पुण्य भावना के साथ हम गुरु चरणों में नमन नमस्तु करते हुए साथ प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग बिल्कुल बैठ जाइए व्यवस्थित, कहीं भी इधर उधर कुर्सी पर बैठने वाले जो शौक से बैठे हैं ध्यान रखना,
हमेशा महाराज जी कहते हैं जिनके पैर सही हैं, घुटने सही हैं, कुछ पुरुष यहां बैठे हैं, देखो कुछ पुरुष बैठे हैं ना, यहां बैठे हैं कुछ पुरुष, इधर आ जाओ ना पुरुष पर, क्यों वहां बैठे हो? अपने डिपार्टमेंट में आओ, नहीं तो अगला जन्म अपना पुरुष पर्याय में ही जाने वाला है। अपन को पुरुष पर्याय अच्छी है कि स्त्री पर्याय बोलो? तो पुरुष पर यहां क्यों बैठे? महिलाओं के बीच में इधर आओ ना, पुरुषों का स्थान इधर है। महिलाओं के बीच में बैठना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, आप अपनी जोड़ी के साथ आए, लेकिन जोड़ी का कुछ देर के लिए त्याग करो और चुपचाप से इधर आ जाओ। पूज्य महाराज श्री पधारेंगे और डायरेक्ट हम वहां पहुंचेंगे जहां पर साक्षात प्रभु को मोक्ष गमन की स्थिति बनी थी। हम भी चाहेंगे इस पावन धरा पर जाएं, क्योंकि लोग लांगना नहीं चाहते, जहां से रास्ता मिला वहीं घुसे वहीं बैठ जाते हैं। जब से दर्शन किया हो जाने क्या हो गया, हो सुधा सागर गुरुवर में तेरा हो गया, हो सुधा सागर गुरुवर में तेरा हो गया। जब से दर्शन किया, जब से वंदन किया, जब से दर्शन किया, जब से वंदन किया। चलिए पूज्य महाराज के चरणों में निवेदन, महाराज श्री आपको ध्यान की मुद्रा में बिठा लेंगे, कैलाश पर्वत की वंदना कराएंगे और हम सभी लोग उस स्थल की वंदना दर्शन करते पुण्य कमाएंगे। ओम 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 नमः शिवेभ्यः। लेकिन सब शांत चित्त हो जाएं, 5 मिनट के लिए बिल्कुल एकदम शांत चित्त, एकदम शांत। महाराज जी 2 बार कह चुके, बिल्कुल शांत हो जाइए, महिला वर्ग पुरुष वर्ग। कोई भी अध्यात्म शक्ति जब प्राप्त करता है व्यक्ति, तो उसके लिए वह एक ऐसा निर्जन स्थान चयन करता है जहाँ कोई आलम्बन ना हो। ऐसी निरालंबन दशा कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान ऋषभदेव अपने ध्यान में उनकी संपूर्ण जीवन की आयु स्थिति पूर्णता की ओर है और योग निरोध करने के लिए कैलाश पर्वत के ऊपर आकाश में स्थित है और आकाश में स्थित होकर के वो अपने पूरे चारों तरफ का जो वातावरण है, आप कैलाश पर्वत जो भी आपकी कल्पना है कि हिमवन है, बर्फमय है, सभी आंख बंद करके और कैलाश पर्वत की यात्रा में चले जाएं और वहाँ स्थित देखें अपने भगवान को। आकाश में स्थित हैं, आकाश में खड़गासन मुद्रा में भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर स्थित हैं। दर्शन करें एक बार क्योंकि फिर बाद में दर्शन नहीं होगा। यहाँ के भगवान के दर्शन नहीं करें, कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान आकाश में खड़गासन मुद्रा में स्थित हैं। यह अंतिम मुद्रा, अंतिम दर्शन, अंतिम अपने हृदय में इनकी मुद्रा को बैठा लें। बिल्कुल कैलाश पर्वत में, साक्षात कैलाश पर्वत की चोटी के ऊपर भगवान खड़गासन मुद्रा में विराजमान है और भगवान इस समय तृतीय शुक्ल ध्यान में लीन, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर ध्यान कर रहे हैं। और जैसे ही 13वां गुण स्थान खत्म होता है, 14वें गुण स्थान में पहुँच करके जो संपूर्ण कर्म और नौ कर्म को
नष्ट करने के लिए चतुर्थ शुक्ल ध्यान जाते हैं। विपरीत क्रिया निवृत्ति आ ई उल री। बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। बोली श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य महाराज श्री भक्ति कर रहे हैं। इसके पश्चात आप सभी को एक और सौभाग्य मिलने जा रहा है, उसके बारे में परम पूज्य महाराज श्री बताएंगे कि वास्तव में वो नियोगी क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, जिस नियोगी क्रिया के करने के साथ हम अपने जीवन को कितना धन्य कर पाते हैं। ये पावन अवसर आपको मिला है, अनमोल क्षण है, और उन अनमोल क्षणों के माध्यम से ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं, वरना हमारी इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि हम वहां पहुंच पाए। आइएगा, हमने मोक्ष गमन की क्रिया को देखा, किस प्रकार से महाराज श्री ने आपको ध्यान की मुद्रा के बारे में वर्णन बताया और किस प्रकार से प्रभु मोक्ष की ओर गमन किए। ऐसी पावन प्रीत बेला में हम सभी लोग कम से कम जहां बैठे हैं वहां 127 बार श्वासोच्छ्वास के साथ नमोकार मंत्र का उत्सर्ग अवश्य करें। परम पूज्य महाराज श्री आगे की भूमिका को, जो महत्वपूर्ण क्रिया है मोक्ष गमन की, उसके बारे में हम महाराज श्री के मुखारबिंद से सुने। अपना प्रारंभ दिन से ही अपन एक ऐसी दिशा को, ऐसे तत्व को अपन ने खोजा जिस खोज में ये पाया कि कुछ ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जो इतनी पवित्र हो जाती हैं कि उनकी संगति में जो आता है वो पवित्र ही होता है। संसारी प्राणी का एक सबसे बड़ा दोष है कि जो भी उसकी संगति में आता है उसको अपवित्र होना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर देह परस्त होए अपावन निश दिन मल झारी, ऐसे मलों का निस्सरण होता है कि जो भी
संपर्क में आएगा उसे गंदा होना ही पड़ेगा। जल स्पर्श में आता है, जल गंदा हो जाता है। ये मनुष्य संसारी प्राणी जिसको छुएगा वो गंदा होगा। इसलिए मोक्ष जाने के पहले, और मोक्ष जाने में भी वो महान आत्माएं, उनको इतना पावन होना पड़ता है कि वो ही पावन नहीं, जिस स्थान पर जन्म लें वो पावन होना चाहिए। जिसकी कोख में जन्म लें उसको अशुद्ध न करें। जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक के दिन हमने बताया था कि ये उस माँ की कोख में जन्मे जिसने जिंदगी में कभी अशुद्धि नहीं हुई। तीर्थंकर की माता को जिंदगी में कभी अशुद्धि नहीं होती। एक संसार की माता है, एक संसार की नारी है, और वह जब अशुद्धि से रहित नारी को इस जीवात्मा के लिए चयन किया गया, उसके आने के पहले 56 कुमारियों ने, देवताओं ने पूरे राष्ट्र को शुद्ध और पवित्र किया। और जब पवित्र आत्मा आई तो आप सबको मालूम है कि पवित्र आत्माएं चाहे कैसे भी आएं वो सूतक लगाते हैं। तीर्थंकर के आने पर किसी को सूतक नहीं लगा। तीर्थंकर खुद अशुद्ध नहीं हुए, 9 माह गर्भ में रहकर अशुद्ध नहीं हुए। 9 गर्भ की जो संरचना शास्त्रों में है, आपके डॉक्टर लोग बताते हैं कितनी गंदगी में रहता है जीव, कितनी गंदगी में। उसकी कल्पना सुनते ही एकदम घृणा का भाव आता है। ऐसी गंदगी में रहने के बावजूद 9 माह तीर्थंकर गंदे नहीं हुए, उनका शरीर गंदा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप सौधर्मेंद्र इंद्राणी उस सद्याजात बालक को लेकर के कहाँ ले गई? पांडुक वन में, जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है, वहाँ निहन कराना। इनकी पावनता देखो, कितनी पावनता की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद पूरे जीवन भर इनके शरीर में से कभी कोई नव द्वार नहीं बहते। इनके शरीर में ग्रस्त अवस्था में रह करके इनके शरीर में कुधात्मे हैं, लेकिन 9 द्वारों में से कभी मल का निस्सरण नहीं होता। अपने 9 द्वार होते हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक के नथने हैं, मुख हैं, मल और मूत्र द्वार हैं। ये 9 द्वार होते हैं। ये 9 द्वार इनके होकर के इनमें से कभी भी मलों का निस्सरण नहीं होता, क्योंकि इनके जीवन में एक ही लक्ष्य है, मैं किसी को गंदा नहीं करूंगा। मेरे द्वारा कोई भूमि भी गंदी नहीं होगी, इससे इनका निहार भी नहीं होता, मलमूत्र नहीं होता, पसीना नहीं आता, किसी प्रकार का, यानी इनको संसार का कोई पर्यावरण इनके द्वारा दूषित नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप जब वो दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय इनका शरीर परम औदारिक प्राप्त हो जाता है। और जब यह औदारिकता प्राप्त होती है, इस पावनता को पाने के लिए इन्होंने कितनी बड़ी तपस्या और साधना की। काल लब्धि का इंतजार नहीं किया, समय का इंतजार नहीं किया। सौधर्मेंद्र चाहता तो भगवान को 1000 साल पहले शांति से घर में बैठे थे, बढ़िया परिवार के साथ थे, अवध ज्ञान से जान लेता भगवान को केवल ज्ञान कब होना है।
1000 वर्ष पहले बिफोर टाइम उनको दीक्षा दिला दी, बेफालतू ठंड में ठुठरा दिया, लेना एक न देना दो। अरे भाई नहीं जानता था तो सिमंदर भगवान से पूछा था। सौधर्मन तो सिमंदर भगवान के सदा समोषण में विद्यमान रहता, खामो खामा टेंशन मूल ले लिया कि ऋषभदेव दीक्षा क्यों नहीं ले रहे। अरे सिमंदर भगवान से पूछ लेता कि भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं इनको केवल ज्ञान कौन सी तारीख में होगा। उस तारीख में ठीक और दोपहर में केवल ज्ञान हुआ, सवेरे बढ़िया नाश्ता पानी खा पी करके कर लेते, 12 बजे दीक्षा दिला देता, 2 बजे केवल ज्ञान हो जाता, लेना एक न देना दो। समझ में नहीं। मुझे तो जब काललब्धि पे विचार करता हूँ उन लोगों के चिंतन पे, जो जो होना है वह वीतराग में, तो अरे वो केवल ज्ञान का दिन निश्चित कर लेता, लेकिन वो नहीं किया। इतने बड़े ज्ञानी ने। और तीर्थंकर अवधिज्ञानी थे। नीलांजना के नृत्य पर जब अवधिज्ञान लगा लिया कि यह वह नीलांजना नहीं है जो पहले थी, तो अवधिज्ञान लगा करके देते मुझे केवल ज्ञान, और सौधर्मन को बढ़िया फटकार के तू मेरा दुश्मन है क्या। अरे मेरे केवल ज्ञान की तारीख अभी 1000 साल बाद है, अभी से क्यों तू मुझे बहरा के दिला करके परेशान कर रहा है। तीर्थंकर ने भी नहीं सोचा। तीर्थंकर ने क्या सोचा, जो कार्य कल करना है उसे काल करंते आज कर, आज करंते अब। आगे की बात तीर्थंकरों पर लागू होती नहीं है। पल में पल रहे कब वो बात तीर्थंकरों पर लागू, उनमें तो पल रहे होना ही नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा जो कल करना था वो आज करें। आसन्न भव्यता किसकी होती है। एक आप अपनी जिंदगी में सूत्र ले लें, मंत्र ले लें। जब भी धर्म कार्य करने की बात आवे, तुम्हारे मन में भाव आवे कि ये कल भी हो सकता है, लोग कहें ये कल भी कर सकते हैं, जल्दी क्या करना, और तुम्हारे मन में भाव आवे जब करना ही है तो कल क्यों, आज ही करो ना, समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी भवितव्यता पकने वाली है, तुम्हारी होनहार भली होने वाली है। क्योंकि तुम्हारे मन में, और तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए अच्छे कार्य में, जल्दी क्यों करते हो साहब। कोई भाग रहा है क्या मंदिर, क्या भाग रहा है भगवान, कल बोल लेना, एक दिन विचार करने दो। जब जब तुम्हारे लिए धर्म कार्य को थोड़ा सा भी टालने का मन में भाव आए, समझ लेना तुम्हारी भव्यता अभी बहुत दूर है। एक इंडिकेटर दे रहा हूं, संकेत। धर्म कार्य करने के लिए रिपीट करता हूं, कोई भी धर्म कार्य XYZ, मंदिर जाने का हो, माला फेरने का हो, दान देने का हो, मुनि बनने का हो, व्रत लेने का हो, त्याग कर, XYZ, कोई भी अच्छा कार्य तुम्हारे मन में आए, आज नहीं कल करूंगा, कर सकते हो, कल हो सकता है, ऐसी बात नहीं। कल भी मुहूर्त है, मान लो कल भी अपन को कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। मंदिर तो कहीं जाने वाला, कल चले जाएंगे अपन मंदिर, या 1 घंटे बाद चले जाएंगे। मंदिर जाना है, ठीक, अभी तो ठीक 1 घंटे बाद 10 बजे चले जाएंगे, होता है नहीं ऐसा। मंदिर कहाँ जा रहा है, कोई कहे कि भाई नहीं नहीं मंदिर रात के 9 बजे तक खुला रहता है, चले जाएंगे। यानी जब भी तुम्हें किसी धर्म क्रिया को 1 मिनट भी टालने का भाव आवे, बिना कारण के, पर्पस से नहीं, कोई कारण आ गया वो नहीं कह रहा हूं, किसी कारण से टालना पड़ रहा है, मजबूरी है, अभी इस समय में जा ही नहीं सकता, घर में गाड़ी ही नहीं है, हम जाएं कैसे, अनुकूलता ही उसके लिए लेस कर देना। किसी कारण से नहीं जा पा रहे हो वो गिनती में नहीं लेना, कोई कारण नहीं है, यूं क्या जल्दी पड़ी, क्या जल्दी पड़ी है। यदि ये मन में परिणाम जाग गया,
समझ लेना तुम्हारी भवितव्यता अभी बहुत दूर है। और जब कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए, कोई कहे कोई बात नहीं, ये कल कर लेना, और तुम्हारा मन कहे कल क्यों, जब करना ही है तो एक दिन क्यों गंवाएं? एक दिन तक का जो हमें पुण्यबंध होना है उससे हम वंचित एक दिन क्यों रह जाएं? वही काम अपन कल करेंगे ना, और वही आज कर देंगे तो आज से शुरू हो गया कि नहीं, और कल करेंगे तो कल से शुरू होगा। धर्मराज के संबंध में आता है कि धर्मराज एक दिन सोने के कटोरे से सुबह दूध पी रहे थे। दूध पीते ही एक याचक आया, बाएं हाथ में कटोरा था। जो कटोरे में खाते उनके हाथ में, बाएं हाथ में कटोरा होता है, दाएं से खाते हो। नहीं यदि याद हो तो छुल्लक गंभीर सागर को जाके देख लेना, वो बाएं हाथ में कटोरा लेते, दाएं से खाते। क्योंकि मैंने भी कटोरे में खाया इसलिए मुझे पता है। हाँ, छुल्लक रहे ना। तो ऐसी स्थिति में बाएं हाथ में था, वो पी रहे थे। एक याचक आया, बहुत गरीब था, दरिद्र था। उनके मन में भाव आया कि ओह इतना गरीब है। उन्होंने वही जूठा कटोरा बाएं हाथ से उसको दे दिया। भीम कहते हैं भैया ये अनीतिप्रद कार्य आपसे कैसे हो रहा है? इसमें दो अनीति बोले। इसमें अनीति क्या? पहली बात तो वो कटोरा जूठा है, दूसरा दान आपने बाएं हाथ से दे दिया। दान किससे देना चाहिए? दाएं हाथ। आपने बाएं हाथ से दे दिया। तो धर्मराज कहते भीम तेरी अकल मोटी ही है, तू नहीं सोच पाएगा, तू नहीं सोच पाएगा। हाँ, पहलवानों की बुद्धि ठस तो होती है। पहलवानों की बुद्धि के कुछ नहीं तो ठस बुद्धि होती है। इनकी बुद्धि में प्रत्युत्पन्न मति नहीं होती, स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती। वो तो बस ताजकल जो आया बस दे धमाका। ना उनको अंगारी सोचना है और ना पछाड़ी सोचना, उनमें सोचने की बुद्धि होती ही नहीं। पहलवानों की बुद्धि बिल्कुल ठस बुद्धि होती है, निश्चित समझना। क्योंकि मुझे एक अखाड़े बहुत प्रसंग आ गया, पहलवाना कह दिया तो मुझे याद आ गया संस्मरण। छोटे में पहलवानगिरी करने के लिए व्यायामशाला होते ना, उसमें जाते। तो एक टीचर्स थे, वो हम लोग व्यायामशाला से निकल ही रहे थे और वो टीचर सामने से आए, बोले बेटा कहाँ से? बोले यहाँ से। उसी समय वो रोड पर खड़े होकर समझाते हैं तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बुद्धि कुशाग्र करना है कि नहीं। यदि इस पहलवान में कल से दिखे तो आप लोग शरीर से तो मजबूत बनोगे लेकिन बुद्धि ठस होगी, कुछ भी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आज के बाद यहाँ नहीं जाना। प्राणायाम करना अलग चीज है, एक्सरसाइज करना और पहलवानगिरी करना अलग चीज है। और भीम तो पहलवान था तो बुद्धि तो उसकी ठस थी। वो तो कुछ नहीं, जहां बढ़ाना है बढ़ा दो, उसको आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। तो धर्मराज कहते हैं कि तुम सोच नहीं पाओगे। बोले भैया इसमें क्या सोचना, आपका जूठा कटोरा था और स्पष्ट रूप से बाएं हाथ से दिया। आप किसी भी नीति शास्त्र में उठा लीजिए, दान किस हाथ से देना चाहिए भाई? दाएं हाथ। धर्मराज कहते भीम सुनो, मैंने इसलिए उतावली किया कहीं एक कटोरे को इस हाथ में लाते समय बीच में भाव बदल गया कि इसको सोने का क्यों दूं, तो फिर क्या होता है। इस कटोरा हाथ में था ना, और जब तक मैं इसमें लेता इतने में भाव बदल जाते तो भीम बोलो, इसमें भाव बदल जाते तो वो तो बदल सकते थे। जब तक मैं धोता इसको साफ करता तब तक भाव बदल जाते तो भीम कहते ये तो हो सकता है, इसलिए मैंने नीति मीति का ध्यान नहीं किया, दान देने का भाव आया तो मैंने दे दिया। अब धोने के चक्कर में उसका एक कार्य रुक जाता है।
और ऐसा आप लोगों का भी होता है, कई बार होता है। जिस कार्य को सोचते हो अब मेरा मन बदल गया, पहले मन था लेकिन अब जब तक सोचने का मौका दिया तो मन। इसलिए मैं कह रहा हूं ये धर्मराज के उदाहरण से कि जब भी अच्छा कार्य करने का मन हो तब उसको टालना नहीं। जैसे ऋषभदेव ने 1000 वर्ष बाद कार्य होना है, 1000 वर्ष पहले परिणाम आया, निमित्त मिला, नीलांजना का निमित्त मिला, भावना भाई। इन्होंने सोचा जो कार्य कल करना है उसे आज, जब छोड़ना ही है तो आज क्यों नहीं छोड़ा, और जब ग्रहण करना ही अच्छा कार्य है, या तो कहो कि अच्छा कार्य नहीं है, जब कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। चलो वो छद्मस्त अवस्था की बात थी, अब तो और विचित्र दशा, केवल ज्ञान होने के बाद तो वो सर्वज्ञ थे ना। केवल ज्ञान होने के बाद तो सब कुछ नियत होना चाहिए। कितने दिन, लगभग 13-14 दिन हो गए आदिनाथ भगवान का योग निरोध, 14 दिन का। महावीर स्वामी का 3 दिन का था, इनका 14 दिन पहले से वहां केवल ज्ञानी को खड़े होना शोभा नहीं दे रहा है। उनको ठंड ना भी लगे पर उनको शोभा नहीं दे। 14 दिन पहले से, अरे 14 दिन पहले और उपदेश दे देते, कल्याण ही होता। इतनी उतावली, यानी इनकी ट्रेन मोक्ष जाने की 14 दिन बाद आएगी, और स्टेशन पर कब से बैठ गए? बताओ भैया, इतनी देर आप लोग भी बैठते हो तो बता दो। ट्रेन कब आना है? 14 दिन बाद, पक्का है, कोई नहीं उसको पहले ला सकता है। और 14 दिन पहले से स्टेशन पर जाकर के बैठ गए। तुम लोगों को तो यह भी पता चल जाए कि 4 घंटे लेट है तो वापस आ जाओ, पहले ही मालूम चल जाता है ना। अब ये तो 14 दिन पहले, गजब की बात, 14 दिन पहले मोक्ष जाने की उतावली देखो इनको। और इनको मालूम है, इनके ज्ञान में झलक रहा है कि मेरी अभी आयु 14 दिन शेष है, फिर भी जाकर 14 दिन पहले से कैलाश पर्वत पर इतना बढ़िया समोषण लगा था, भव्य जीवों का उद्धार हो रहा था, लेकिन निर्जन कैलाश पर्वत की उस अष्टापद पर जाकर के स्थित हो गए। हालांकि यह क्रिया उनकी सहज होती है, बुद्धिपूर्वक नहीं होती, लेकिन इस क्रिया से हमें क्या संदेशा मिलता है कि अच्छे कार्य को जितने जल्दी उतावले हो गए उतना ही भवितव्यता अच्छी मानी जाती है। और आज भगवान 14 दिन के बाद, 14 दिन लगे केवली भगवान को मन वचन काय को रोकने के लिए। इतनी बड़ी महाशक्ति को जब 14 दिन लग सकते हैं तो हम और आप तो क्या ही हस्ती रखते, क्या शक्ति रखते। 14 दिन में ये अपने मन वचन काय की स्थिरता को रोक पाए, और रोकने के बाद आज इनकी पावनता देखो। यानी दुनिया जिस स्थान पर मरता है वो स्थान अशुद्ध हो जाता है, जिस स्थान पर उनकी बॉडी को रखते हैं वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। और ये कैसी आत्मा, जन्म से ही मैंने इसलिए पूरी कहानी सुना दी, यानी जन्म के समय अशुद्धि नहीं हुई, जीवन में अशुद्ध नहीं किया कोई स्थान, और आज जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो वो स्थान अशुद्ध नहीं हुआ, वो स्थान सिद्ध क्षेत्र बन गया। क्या बात है। जिस मरघट में अपन लोग शरीर छोड़ते हैं, बताते उस मरघट में से कोई निकल जाए तो बाद में स्नान करना पड़ता है, स्नान करते। लेकिन आज एक ऐसी आत्मा ने कैसी पवित्रता, कैसी पावनता, मरने पर भी स्थान अशुद्ध नहीं हुआ, इनकी मृत्यु होने पर भी वो स्थान अशुद्ध नहीं किया, इतना बन गया सिद्ध
बहुत गजब का। आज सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, अष्टापद, ये क्या है? जब मैं गिरनार गया तो नीचे से पहाड़ देख करके 2 महीने तक निरंतर चला। इसी राजस्थान से गया था, कोटा से। वहां 2 महीने में बहुत मुश्किल से पहुंचे हुआ, और डूंगरा को देख के कहा, मैंने कि पागल कहेंगे, ऐसे कई डूंगरे तो राजस्थान में थे, वहीं कर लेता। और राजस्थान में तो डूंगरे ही डूंगरे, हाँ डूंगरे। लेकिन ऐसा या क्या है, ये भी एक इंद्रिय है, तुच्छ जीव है। लेकिन जब 5वीं टोंक पर पहुंचा तब एक भाव आया कि हे प्रभु, सबसे ज्यादा संसार में पाप कर्म का उदय बनता है एक इंद्रिय जीव का। क्योंकि साधारण जीव, साधारण नाम कर्म पाप प्रकृति है। तिरस और स्थावर होते, साधारण नहीं स्थावर। तिरस और स्थावर, तिरस तो पुण्य प्रकृति है और स्थावर ये पाप प्रकृति का फल भोगने वाले जीवों को भी, इस पहाड़ को भी आपने कैसी पावनता प्राप्त की, किस पहाड़ को आपने छुआ और ये इतना पावन बन गया कि मुनिराज भी इसको नमोस्तु करने दौड़े चले आ गए। इतनी पावनता, इतनी महानता। मैंने तो नेमिनाथ भगवान से यही मांगा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो इतनी पावनता मिल जाए कि मैं जिस पहाड़ पर बैठूं वो भी पावन हो जाए। मेरा मन वचन का इतना पावन हो जाए कि जिसे छूऊं वो भी, चाहे मन से छूऊं तो पावन हो जाए। महान आत्माएं किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का मन से भी विचार करते हैं तो पावन ही होते। वचन में आवे तो पावन, काया से आवे तो पावन, कहीं से भी पावन हो जाए। आज अपन को ऐसी आत्मा का मोक्ष कल्याणक देखने को मिला। और ये कल्याणक एक क्षेत्र को, एक कैलाश पर्वत को, जो एक सामान्य पहाड़ है, लेकिन आज वो सिद्ध क्षेत्र को प्राप्त हो गया। और कितनी पावनता कि उनके रहते ही नहीं, आज लगभग 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष हो गया। ऐसी पावनता उनके छूने से आई कि आज भी वह उतना ही पावन है जितना उस समय था। सम्मेद शिखर को कितने दिन हो गए? कम से कम अंतिम तीर्थंकर माने पारसनाथ, तो कम से कम लगभग 3000 वर्ष के लगभग कुछ कम बैठता है। 2855-56 वर्ष लगभग हो गए पारसनाथ को। केवल ज्ञान हुए, मोक्ष हुए, उनका काल घटा देना। 2500-3000 हजार वर्ष के बाद भी आज सम्मेद शिखर में जाते ही पावनता का एहसास होता है। और अभी वो पहाड़ 18,000 वर्ष तक और अपनी पावनता की सुरभि बिखेरता रहेगा। तो ऐसी महान पावन आत्मा का एक ऐसा अंतिम मोक्ष कल्याणक अपन को देखने को मिला, जिससे अपने लिए कुछ शिक्षा मिलती है, अंतरंग परिणति जागती है कि मुझे अपने जीवन को कितना पावन बनाना है। और इनकी मृत्यु पर स्थान भी पवित्र नहीं हुआ। 2 लेख मिलते हैं। कुचित का जातक प्रकीर्णक रूप से शरीर को यथावत छोड़ करके जाते हैं, और जैसे भगवान मोक्ष जाते हैं उनका शरीर जमीन पे आके स्पर्शित हो जाता है। लेकिन प्रभायमान मत ये है कि उनका सारा शरीर कपूर के समान बिखर जाता है। नख और केश नहीं बिखरते, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती। पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश होते हैं, लेकिन नख केशों में आत्मा के प्रदेश नहीं होते। इसलिए वो नख केश, देखो इन नख केशों की पावनता देखना। इन नख केशों में आत्मा नहीं थी, लेकिन उस आत्मा को छू करके आए। उन नख केशों से छुआ जाता है पहाड़। भगवान ने पहाड़ को छुआ ही नहीं। और पावनता पर पावनता देखना। पहले लोग शिखर जी वंदना जाते थे,
लोग शिखर जी से लौटने वाले यात्री को गांव के बाहर जाते तो उसके पैर छूते थे, क्योंकि ये पैर शिखर जी की वंदना करके आए। ऐसा ही आज दृश्य इसमें बन रहा है कि भगवान ने नहीं छुआ सब में शिखर को, भगवान ने नहीं छुआ कैलाश पर्वत को, भगवान के शरीर को छूने वाले नख केसों ने छुआ है। एनर्जी देखो कहां से डाइवर्ट हो रही। भगवान की आत्मा की एनर्जी शरीर में आई, शरीर की एनर्जी नख में आई, और नखों में भी अभी इतनी पावनता है कि वो नख जिस भूमि पर छोड़ा उसी भूमि पर इंद्र ने टोंक बना दी और वज्रमयी कर्ण से चरणों के चिन्ह बना दिए। और वो नख केसों की पावनता भी इतनी है कि इनकी जो रज है, राख है, ये डेड बॉडी की अर्थी की राख नहीं है। इसको भी देवता भवनवासियों को पूरे पंचकल्याणक में कोई भी कार्य करने का मौका नहीं मिलता है भवनत्र को। सब वैमानिक देवों का काम है, ये तो पीछे लगे रहते हैं, जय जयकार, लेकिन कोई नियोगी कार्य नहीं है। या तो 56 कुमारियों को मिलता है, बीच में कोई व्यवस्था इनकी नहीं। समोषण में इनको ड्यूटी मिलती है दरबान की, दरबान की चौकीदारी करते रहते हैं, द्वारों पर खड़े खड़े। भगवान की पीठिका के बाजू में बॉडीगार्ड के रूप में खड़े रहते हैं, स्थापित रहते हैं, दरबान कहलाते हैं, बॉडीगार्ड कहलाते हैं, अंगरक्षक कहो। तो ये सब उनका काम मिलता है, लेकिन कोई नियोगी क्रिया नहीं करते। लेकिन आज भवनवासियों में अग्नि कुमार नाम के देवों को भगवान के नख केशों का संस्कार करने का भाव मिलेगा। और बताते हैं, आप लोगों के यहाँ रूढ़ी है कि सब कुछ कैसे भी हुआ हो, अंतिम दाह संस्कार किसको दिया जाता मौका? जो उसका वारिस हो, उत्तराधिकारी हो, उसको अंतिम संस्कार करने का मौका मिलता है। तो अंत में अग्नि कुमार एक उत्तराधिकारी बनता है जो नियम से आसनभव होता है, जिसको भगवान के अंतिम संस्कार करने का मौका मिलता है। देवराज इंद्र अग्नि कुमार देवों से कहता है, जाओ भगवान का अग्नि प्रज्वलित करो और उनको संस्कारित करो। हालांकि मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए सारे स्वर्ग के देवता, चारों निकाय के देव आते हैं। वहां दीप मालिका बनती है, अखंड दीपों की स्थापना करते हैं, अखंड दीप की स्थापना वहां पर की जाती है, और देवता आकर के दीप मालिकाओं के द्वारा भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। दीपों का उल्लेख आया स्पष्ट रूप से कि दीपों की मालिका बना करके और निर्माण कल्याणक मनाते हैं। लेकिन अग्नि प्रज्वलित करने का, अग्नि संस्कार करने का अधिकार अग्नि कुमार देवों के लिए होता है। आज वही क्रिया, और ये भस्म खारी नहीं है, ये तीये की बैठक की, हाँ, ये गंगा जी में नहीं छिड़ाना है, ये किसी गड्ढे में नहीं डालना है, फिर आकर के नहाना नहीं है। इसके संबंध में आता है कि ये इतनी पावन है, इतनी पावन है कि जब पावापुर से महावीर स्वामी को निर्माण हुआ तो वहां की राख को लेने के लिए इतने देवता और सारी दुनिया ले गई कि वहां पद्म सरोवर बन गया। हाँ, जैसे भी फेल हो गए, सब उखाड़ के ले गए। इस भस्म को देवता लोग भी, मुनिराज लोग भी अपने माथे पर धारण करते हैं, और ये देव अंग जो है 5 अंगों में लगाई जाती है। देखो किसको भस्म करना, भगवान तो चले गए। बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, यानी ये इनके नकेशों की वो जो भस्म है, ये वंदना के योग्य है, नमस्कार के योग्य है। यानी आप ही नहीं,
मुनिराज भी इस भस्म की वंदना करते हैं। और अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। ये अंग से लगने के बाद अंग को अपावन नहीं करेगी, क्या करेगी? अपावन करेगी, यानी अपावन नहीं पावन करेगी। सारे संसार के जीवों की राख तो क्या करती है? अपावन करती है, पावन करती है। ऐसा मोक्ष कल्याणक आज हमें बहुत कुछ संदेशा देकर के, शिक्षा देकर के, समय की अभी अपने आप में सीमा है, इतने कह के विराम करता हूँ। आगे की क्रियाएं और हैं, और साथ तो मोक्ष कल्याणक का आज क्रियाएं सब हवन भी है, भगवान विराजमान भी होंगे। इस संबंध में अपन बाद में चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय। कौन सा भाग्यशाली होगा जो उस पावन पवित्र क्षेत्र की वंदना करके एक विशेष विमान में हम बिठा लेंगे 4 अग्नि कुमार देवों को। कौन अग्नि कुमार देव होगा जो प्रथम अग्नि कुमार देव बन करके उन नक्केशों को लाएगा और उस कैलाश पर्वत की वंदना करेगा, 3 परिक्रमा लगाएगा, एक विशेष विमान बैठेंगे और उस विशेष विमान को सिर्फ अग्नि कुमार देख सकता है, बाकी आम जनता नहीं देख सकती है। ऐसे अग्नि कुमार देव बनने का साथ कैसे मिलेगा? बहुत जल्दी से बोली लगा रहा हूं। वहां जाएंगे, कटनी वालों की ड्रेस पहनेंगे, हार मुकुट माला होंगे, मुकुट से अग्नि प्रज्वलित होगी और ये बने हुए कुंड में आप उन नक्केशों को विसर्जित करेंगे और जो भस्म तैयार होगी वो भस्म आप लगाएंगे और इन संतों के हाथों तक पहुंचाएंगे। ये पावन भस्म, पवित्र भस्म, जिसको लगाने के पश्चात आपकी काया पावन होगी, पवित्र होगी, आपको स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा, पहला अग्नि कुमार देव बोलो, कहां शुरू करूं? 65 वाले भी बोले लेकर के अग्नि कुमार देव बन करके नियोगी क्रिया कर सकते हैं और कैलाश पर्वत पर एक विशेष विमान में बैठ करके जाएंगे जो अदृश्य होगा, जो सिर्फ अग्नि कुमार देवों को दिखेगा। 11,011, 21,021 प्रथम अग्नि कुमार देव हमारे एक भीकम जी पाटनी थे अजमेर के, जो शिविर के 51,051, 51,151, 51,051 एक प्रथम अग्नि कुमार देव, 51,051 एक, 2 क्षमा 2 ढाई 2.5 समय कम, जल्दी बोलना क्योंकि महत्व पैसे का नहीं। 61,161, 61,161, 61,161, 61,161 एक। ओनली इंद्र की नियोगी क्रिया, इंद्राणी का कोई काम नहीं होता है क्योंकि चारों इंद्र वहां पहुंच करके ये नियोगी क्रिया करते हैं। 61,161 एक, 61,161 2, 61,161 सवा 2, 61,161 ढाई। इतने लोग बैठे हैं जिसने एक भी दिन पूजा नहीं की, अनुष्ठान नहीं किया। आज मोक्ष कल्याणक की वो भस्म अपने शरीर पर लगाएंगे जिससे आपका शरीर निरोगी बन जाएगा। सिद्धों की श्रेणी में हमको रहना है, जिन वाणी माता ही सच्ची शरणा है, इनकी चर्चा में रहना है। सिद्धों की श्रेणी में हमको रहना है। बनाइए अपने भावों को देशिकता से। 61,161 61,161 2, 61,161 सवा 2, 61,161 ढाई, 61,161 3.5। क्या कहते हैं? बनाए अपने भाव को। नीचे वाले सामान्य जन भी ले सकते हैं, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 71,171, 71,171 बहुत कमाया, बहुत कमाएंगे। जीवन में ऐसे अनमोल क्षण बार बार नहीं आएंगे। पावन भस्म तैयार करने का अवसर सारी जनता लेगी और वही भस्म संतों के कर कमलों तक लेके जाएंगे, वो भी आपके द्वारा दी हुई भस्म को धारण करेंगे। 71,171 एक, 71,171 2, 71,171 सवा 2, 71,171 ढाई, 81,181। बहुत जल्दी करें, समय बचाएं। 81,181 81 181, 81,181। और कोई भीकम जी पाटनी हमेशा महाराज जी के पंचकाज में आते हैं। 1,01,008, 1,01,008। दिगंबर वेश पहुँचे शिवपुर का देश, मोक्ष वो चले गए। धारा था दिगंबर वेश पहुँचे शिवपुर का देश, मोक्ष वो चले गए, मोक्ष वो चले गए। चलिए 1,01,008 एक, 1,01,008 2, 1,01,008 सवा 2, 1,01,008 ढाई, 1,01,008 3.5 और 1,01,008 1 2। जाने दूं समय देखो, जल्दी बोलो, समय कम।
चलिए 1 2 समा दो 2.5 पौने 3 और 3 ये बोल लिए श्रीमती महेंद्र आशा जी रानी महेंद्र पांड्या, उनके सुपुत्र ये क्रिया करेंगे, है ना। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है संजय जी। इसके अलावा जिनको भी करना हो जल्दी नाम दे दो फटाफट 1-1 लाख में, क्योंकि ये भी नियोगी क्रिया है बहुत बड़ी। ये 1 लाख में भी मिल रहे हैं, मतलब ये मान के चलना तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि ये 4 के अलावा 5वां नहीं होता है, 4.25 भी नहीं होता है। तो जिनको देना फटाफट दे दें। कौन कौन देना चाहता बोलो जल्दी। भगवान की बसियत उन्हीं के नाम है, क्योंकि आज परिवार का, हाँ चलो एक नाम आ गया, विनोद जी सारोला। तैयार रहिए, तुम नहीं बनोगे तो मम्मी बनाएगी तुम्हें, चिंता मत करो। चलिएगा, तीसरा नाम कौन देना चाहता फटाफट दे दें। बहुत बड़ी महाराज श्री के परम भक्तों में थे भीकम जी पाटनी महाराज जी। जितने पंचगणक हुए एडवांस में 1 दिन पहले आकर के खबर कर देते थे मुझे अग्नि कुमार देव बनना है। मेरे ख्याल से कम मेरे प्रतिष्ठाचारित में कम से कम 20 जगह तो वो बने होंगे। एक और नाम आ गया प्रकाश जी हरसोरा। चलिएगा, जोरदार तालियां। तीसरा नाम हो गया, चौथा और कौन देना चाहता है जल्दी बता दो फटाफट। अंतिम नाम बोल दिया, विनोद को बोल दिया, मैंने बोल दिया पहले ही है। विनोद यहीं खड़ा है, माताराम चिंता मत करो। अंदर भेजो संजय को, जिनने बोले वो अंदर जाए। संजय भाई चले जाए अंदर, ड्रेस पहनने के लिए तैयार रहे। एक नाम और कौन आ रहा है, आ जाओ फटाफट खड़े हो जाओ। चलिए 4 नाम हो गए, आ जाओ निकल के आओ संभल के। प्रकाश जी हरसोरा मेरी आवाज सुन रहे हो तो पहुंच जाएं। आए क्या प्रमोद जी बहेरिया, अच्छा नारायणपुर छत्तीसगढ़ से पधारी हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा। पहुंचे 4 लोग ड्रेस पहन करके तैयार होंगे। अभी तो करेंगे नहीं दोपहर में, अभी तो है फाइनल, अभी तो आप करेंगे। हम क्या करेंगे, जब तक पूजन कर लेंगे हवन भी रोक देंगे, पहले प्रवचन कराएंगे फिर लास्ट में हवन कराएंगे, नहीं तो धुआं हो जाएगा। बस होता है, हम लोग जाने के बाद फिर हवन कराओगे ना 10:30 के बाद, आपके प्रवचन के बाद 10:30 कोई बात नहीं, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मूर्ति हमने डिस्काउंट साइड कर दिया, सब सेट कर देंगे हम पूरा। नहीं मैं सुबह फोन किया वो काम करेंगे, मैं यहाँ की जो बाहर की है उनको लोड करवा दूँगा। तो फिर अपन 2 फरवरी से कार्यक्रम रखे विराजमान का, यहाँ से जब उसने वहीं करेंगे भाई, आप थोड़ा सा उद्बोधन देंगे तो लोग समझ जाएंगे, माइक में सेटिंग करा दो, अभी समझा देंगे। आत्मा के वास्ते, आत्मा के वास्ते चल रे राही चल रे राही चल, आत्मा के वास्ते ना के रास्ते चल रे राही चल रे राही चल। देखिएगा, अभी अग्नि कुमार देवों के द्वारा नियोगी क्रिया पूर्ण होगी महाराज जी के सानिध्य में। इसके पश्चात महाराज श्री जाएंगे मूलनायक भगवान का शांति धारा कराने के लिए। जिन लोगों को शांति धारा वो शांति धारा करेंगे, तब तक हम पूजन का क्रम आगे बढ़ाएंगे। और पूजन के पश्चात परम पूज्य महाराज श्री पुनः मंचासीन होंगे, उनकी मंगल दिशना का लाभ लेंगे। फिर इसके पश्चात बाद में हवन होगा। हवन के पश्चात यहाँ से जिनेन्द्र भगवान का विहार होगा, मंदिर जी में पहुंचेंगे, वहां विराजमान होंगे। जो बाहर की मूर्तियां हैं, कमेटी के पदाधिकारी जिन्होंने रजिस्टर में एंट्री की है, वो रजिस्टर लेके हमारे माठ साहब, क्या नाम अनिल जी, यहाँ तैयार रहेंगे, क्योंकि बाहर की जो मूर्तियां जाएंगी उन पर टिक लगाना पड़ेगा, कौन कौन ले गया कौन कौन नहीं ले गया।
किन किन इच्छावा राशि आई है और उनको कपड़े देना है, क्योंकि जिन जिन लोगों की प्रतिमा है उनको कपड़े भी हमें प्रदान करना है ताकि वो अपनी स्मृति में रखे रहेंगे। ये सारी व्यवस्था अनिल माठ साहब और जो उनके साथ की टीम होगी वो मंच पर रहेंगे हवन के बाद, ताकि सभी प्रतिमाओं को व्यवस्थित हम अपने अपने स्थान पर भेज सकें। क्योंकि मुझे यहाँ पर इसलिए रहना पड़ेगा कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पैकिंग भी कराना है, व्यवस्थित उनको रखने का तरीका बताना है, तो ये सारा क्रम रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सब लोग अपनी अपनी प्रतिमा को दिन में लेकर के जाएंगे, क्योंकि रात होने पर आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। प्रातःकाल फिर सूर्योदय के पश्चात हम प्रस्थान करेंगे, क्योंकि रात में जब मुनिराज नहीं चलते हैं तो तीर्थंकर भगवान का विहार कैसे होगा। अभी पहले जब पाषाण रूप लाते हैं जयपुर से तो रात दिन चलाते हैं, लेकिन भगवान रूप जब बन जाएंगे तो उनको दिन दिन में ही चलाने का नियम है। आगम वृद्ध है, अगर आप रात में ले जाते हैं तो बहुत बड़ा अपराध करते हैं, क्योंकि हमारे संत जब विहार नहीं करते हैं तो भगवंत हैं, तो इनका विहार भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अग्नि कुमार देव हमारे यहाँ पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर फिर श्री जी मंदिर पहुंच जाएंगे। मध्याह्न में महाराज जी के सामयिक के पश्चात श्री जी की स्थापना होगी। जो नीचे भगवान है 48 हमारे 72 भगवान त्रिकाल चौबीसी के, त्रिकाल चौबीसी के जो प्रतिमाएं हैं ग्राउंड फ्लोर में जो बनी है फर्स्ट चौबीसी, जिसमें त्रिकाल चौबीसी के भगवान है भूत भविष्य और वर्तमान। जिन जिन लोगों के प्रतिमा पुण्यार्जक हैं वो सभी लोग भगवान विराजमान कर सकते हैं, लेकिन अपना अधिकार मान के नहीं, अपना अधिकार मान के करेंगे तो महाराज जी हमेशा कहते हैं कि इसके लिए आपको बहुत बड़ा दोष लगता है, क्योंकि हमने पाषाण दिए थे। भगवान तो जन जन के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे नहीं है। तो जिन जिन लोगों को विराजमान करने की भावना हो, जो पुण्यार्जक हैं, वेदी और मूर्ति बनाई थी, क्योंकि आज से लगभग 20 साल पहले हमने ये किया था। और देखिएगा उस समय का काल आपको पता था, उस समय की व्यवस्था आपको पता थी। तो अपने अपने जो आदमी चाहते हैं, व्यक्ति चाहते हैं कि हमें भगवान विराजमान करना है, नीचे की जो 72 प्रतिमाएं 1,11,11,000 में आप विराजमान कर सकते हैं, ये सौभाग्य उनको दिया सकता है। और जब आप कह देंगे हम नहीं करना चाहते, हम बाहर नहीं आ पाए, तो फिर किसी और को भी मौका मिल सकता है। क्योंकि जीवन में त्रिकाल चौबीसी कह रहा हूं, त्रिकाल चौबीसी की जो प्रतिमाएं हैं 1,11,11,000 पर प्रतिमा विराजमान करने की भावना भा सकते हैं। ऊपर जो हमारे निर्माण क्षेत्र के भगवान है 72, जो सारे क्षेत्रों की वंदना करने हम जाएंगे, जहां जहां से जितने जितने लोग मोक्ष गए, उनकी न्यूनतम गुरुवार के आशीर्वाद से कमेटी के निर्णय के अनुसार उनकी 21,121 रुपए राशि नियुक्त की गई है। क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में पुण्यार्जन करके और बहुत अधिक पुण्यार्जन किया है, तो वो वहां पर अपनी खाली हाथ कोई नहीं करेगा, ये नियोगी क्रिया है। ऊपर विद्यमान विंशति तीर्थंकर भगवान है, चलिए बाकी की चर्चा गुरुमुख से ही हम सुनेंगे, इतनी मैंने घोषणा कर दी है। आगे की चर्चा हम बताते हैं कौन सौभाग्यशाली होगा, किसे मौका मिलेगा, क्योंकि वहां पर जब महाराज श्री स्वयं जाएंगे। नहीं अब बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब सुधीर जी, देखो अभी क्या है, अभी जो तुमने फिक्स राशि की है ये तो आप अपने विराजमान, मैं जाऊंगा तो उस समय भक्त का क्या भाव होगा वो उसी समय निश्चित होगा। हाँ, क्योंकि साधु जब तुम्हारी मूर्ति को विराजमान करने के लिए उपस्थित होगा उस समय का भाव अलग होता है। उस समय दातार में जो भाव आएगा वो निर्णय होगा। तुम्हारी ये फिक्स मिक्स राशि नहीं चलती है, और फिक्स राशि पर मैं जाता भी नहीं। अभी बड़े बाबा का सही है, ये तो कमेटी की राशि है। मेरे पहुंचने के बाद क्या राशि होगी वो तो भक्त की अंदर की भावना बताएगी कि उसकी भावना क्या होती है। कुल मिला के ये निर्णय है, अभी इसका गले का कबाड़ा कर मेरा, कुल मिला के ये निर्णय है कि ये तो उनके लिए मानो जिनकी मूर्तियां नहीं हैं और जो नहीं आ पाए, उनके भाग्य से वो नहीं आ पाए, उनको विराजमान करने का मौका मिल जाएगा। किसी और को भी मिल जिन्होंने 24 नहीं बैठाल पाई है या निर्माण क्षेत्र नहीं बैठाल पाए, वो अपने नाम यहाँ दे दें, उनको मूर्ति विराजमान करने का मौका मिल रहा है। जिनकी मूर्तियां नहीं हैं उनको चलो जल्दी चले पहुंचने नहीं, ऐसे घूमना है, 3 पर में लगाना है। एक और अग्नि कौन को भेजो फटाफट निकाल के वहां से।
एक मिनट रुको रुको, नहीं है यहाँ पीछे आओ ना, पीछे पीछे से बुलाओ, यहाँ यहाँ आओ, यहाँ यहाँ संजय यहाँ आओ। चारों एक साथ हो जाओ। अब देखो हेलीकॉप्टर देखा, इसके पंख होते हैं ना, वो यूं चलते हैं, अपने पंख ऐसे चलेंगे। संजय भाई ऐसे, ये रास्ता खाली करो, परंपरा में लगाएंगे वो लोग। देखो इनका विमान उड़ता हुआ जा रहा है, उधर 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 उधर, कैलाश पर्वत की वंदना करते हुए। तालियां बजा लो, अग्नि कुमार देवों के विमान आ गए। चलिएगा, बोल दो सभी को एक बात का ध्यान रखना है, जिन जिन लोगों को प्रतिमा विराजमान करना है, शुद्ध धोती दुपट्टी पहन करके वेदियों के समक्ष पहुंच जाएंगे। पहली चीज, पूरा संघ, पूरे मुनि महाराज जी, पूरे महाराज के साथ संघ वहां पहुंचेंगे और महाराज श्री स्वयं मंत्रोच्चारण करके प्रतिमा के विराजमान करने की नियोगी क्रिया आपके हाथों से कराएंगे। इसलिए समय का ध्यान रखना, हाईएस्ट, वैसे तो मैं आपको 1 बजे का समय दे रहा हूं क्योंकि आप थोड़े आधा घंटे लेट चलते हैं। जब प्लेन होता है ना, प्लेन के टिकट, तो आप 2 घंटे पहले पहुंचते हैं, और धर्म की क्रिया होती है तो आधा घंटे लेट पहुंचते हैं। ठीक 1:30 बजे महाराज श्री आ जाएंगे वेदी के समक्ष, पहली वेदी पर। तो जो लोग वेदी के पुण्यार्जक, जो भगवान विराजमान करने वाले हैं, वो सब वेदियों के सामने रहेंगे। तत्र भटकोगे तो कोई भी आपको छू जाएगा, क्योंकि भगवान के विराजमान करने की क्रिया है। तो और पूरे संघ के साथ महाराज श्री स्वयं मंत्रोच्चारण करेंगे और मंत्रोच्चारण के साथ एक एक प्रतिमा को विराजमान करेंगे। जब पूरा संघ वहां पहुंचेगा तो आप सोचिएगा तुम्हारा कितना बड़ा पुण्य जागृत होगा कि संतों के मुखार में से क्रिया होगी। जब वेदी प्रतिष्ठा होती है तो महाराज जी तो रहते नहीं, हम लोग करा देते हैं, लेकिन आपको मौका मिला है कि पंचकणक भी हो गया, वेदी प्रतिष्ठा कराएंगे, तो इन संतों के मुखार में से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान विराजमान होंगे। आप देखिएगा, अब ये नियोगी क्रिया इन्होंने 3 परिक्रमा लगाई, नख केसों को कुंड में विसर्जित करते हैं। ओम ह्रीम नख केस विसर्जनम करोमीति स्वाहा। दीप प्रज्वलन करिएगा, पहले दीप कलश स्थापन करें। ओम ह्रीम स्वस्ति शांति कलश स्थापनम करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीम अज्ञात्रम दीपकम स्थापयामीति स्वाहा। माचिस की तीली दीपक में ही रखना, अंदर रख दो दीपक में। दीपक नहीं, ऐसे नहीं, बुझाओ नहीं, दीपक के अंदर रखो माचिस की तीली वहीं, क्योंकि पूरा कारपेट बिछा है। ओम ह्रीम अज्ञात्रम दीपकम स्थापयामीति स्वाहा। मंगल कलश को ईशान कोण में रखना है। ओम ह्रीम स्वस्ति शांति कलश स्थापनम करोमीति स्वाहा। अब आपको कुछ नहीं करना है, मात्र मुकुट को थोड़ा झुकाएंगे। हमारा पुजारी एक एक करके क्रिया, उसी में नहीं, वहीं ईशान कोण में वहीं रखा था, वहीं। ओम साई जिनो परमाई से ओम लो परजो बर कपतरो चाहे काम दो मत सुपण जी पुरुजण जी। ओम 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 राम 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 अग्निम स्थापयामि। ओम 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 राम 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 अग्निम स्थापयामि। ओम 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 राम 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 अग्निम स्थापयामि। ओम 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 राम 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 स्वाहा। ओम 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 राम 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 स्वाहा। दीपक जला दो वाला। एक अर्घ्य लेंगे, कुंड के चारों कोनों पर चढ़ाएंगे। तेत्रशांता महोत्सवी हम भक्तानतांगिल क्रीड जातम आनुर्चरिंद्रा सकलातमीनम ये जी जलागर गारपतम। ओम ह्रीम गारपत प्रणीत अग्नि अर्घम निर्वपामिति। थोड़ी सी धारा ईशान कोण में छोड़ना उस कलश से। चारों लोग हाथ लगा लेंगे, लेकिन कपड़ों की सुरक्षा के साथ। देखो कपड़ों को बचा के रखना अपने। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेम हरम अरंतिदम शांति धाराम गृणीतम
आर्यम नमो भद्रम भवतु जगताम शांति धारा निपात्यामि शांति कृतम्या स्वाहा। कलश रख दीजिए, पुष्प ले। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। ये प्रसारण राजस्थान के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर में आयोजित किया गया। आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे आयोजक आदिनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी चांदखेड़ी राजस्थान। आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली। वेव टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती राजमती जैन, अंशु जैन नागपुर, निधि जैन अजित जैन, प्रणम्य जैन, स्वस्ति जैन कोटा, राकेश जैन विधि जैन, आशिका जैन, अतिशय जैन नागपुर। सागर मसाला परिवार श्री संजय जैन, राजेंद्र जैन, श्रीमती अंजलि जैन, पिताजी एवं माताजी श्री बालचंद्र जी जैन, श्रीमती सुधा जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन, पुत्री कुमारी शैली जैन एवं कुमारी सौमी जैन। फर्म VS ट्रेडिंग कंपनी ऑल स्पाइस, हाउस नंबर 7 भानपुर स्क्वायर, विदिशा रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। ईमेल jrajendra020@gmail.com। वेबसाइट www.sagar.spice.com। श्री शिखर चंद जी वैद जैन खंडवा निवासी मीरा रोड मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।